जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा था, क्या हेल्प कर दी म्यांमार से, मतलब इस फाइट में या अटैक के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट क्लास। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नुकसान किसको हुआ, बांग्लादेश को या इंडिया को? वो तो देखे ना, समझ ले बांग्लादेश डिवाइड होता नजर आ रहा है, तकसीम होता नजर आ रहा है, म्यांमार ने अटैक कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। लेके आज जैसे कि 16 दिसंबर, बिल्कुल जी 16 दिसंबर, ठीक है। और बांग्लादेश की आवाम ने हाँ। जिस तरह शेख हसीना वाजिद को मुल्क से निकाला और उसके खिलाफ एहतसाब किया, ठीक है। और वहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है, ठीक है, यूनुस साहब की, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए था। ठीक है, कामयाबी से नहीं चल पा रही, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बातें की थी, इंडिया ने थोड़ा सा प्रॉक्सी बर्मा पे के जरिए उनके हमला किया और उनको कमजोर किया। लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान, ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला, अरे कहना क्या चाहते हो? चला जाऊँ 1971 में कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, ठीक है। पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया था, बिल्कुल 2 लाख तो हो गया था, शिकस्त हो गई थी जी। मुफ्ती बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी, ठीक है। और एक दुनिया की तारीख में 96,000 फौजियों ने हथियार फेंके थे, 93,000 है। लेकिन एक चीज मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज सोचें कि 96,000 फौजियों ने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलाई उन्होंने। झूठ बोल रहा है। अच्छा, उनको मारने से बेहतर है उनको, क्योंकि मिसगाइड किया था इंडिया ने, इंडिया की जो राह ने, ठीक है। और उनको निसाब में पढ़ाया जाता था कि पर्सन इतनी, यानी कि इतना प्रोपेगेंडा था कि उनको नफरत हो चुकी थी, यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, आवाम को, मगर भी पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ जो हथियार उठाए, उधर इंडिया ने अटैक किया। लेकिन मुसलमानों के जो फौजियों ने इस चीज का फैसला किया कि हमने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलानी और अपनी जानों का बलिदान दे दी। दिया अपनी जानों की, इंडिया का अपने हथियार फेंक के, दूसरे लफ्जों में वो उन्होंने सुपुर्द कर दिया, चाहे उन्हें मार दें चाहे जो मर्जी कर दें। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, गोली नहीं चलाएंगे, मुसलमानों पे गोली नहीं चलाएंगे, ये एक चीज में 1 मिनट के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए बड़ा सानिया होता, इतना बड़ा सानिया होता कि याद तारीख में याद किया जाता है, जैसे इसराइल कहता है कि इतना नुकसान हमने अपना, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। फलस्तीन में नहीं किया जितना शाम में हो गया, जितना इराक में हो गया। मुसलमान आपस में लड़ के इतने मुसलमान शहीद हो गए। बिल्कुल ऐसे ही आपने ये बोला ना कि आर्मी ने जो है वो अपने मुसलमानों के ऊपर गोलियां नहीं चलाई, चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन जंग तो हमारी इंडिया के साथ उस टाइम स्टार्ट हो गई ना, तो इंडिया के ऊपर गोलियां चलाते या मुकाबला करते, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सरेंडर। और इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है, या पाकिस्तान, हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। फ्रंट से भी मुफ्ती बानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। अगर इंडियन फौज पे गोली चलती तो मुफ्ती बानियों को भी मरना था। अच्छा, तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं, वो चूंकि मिसगाइड था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। और अब तो सच बोल दे। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े गए, ठीक है। और उन्हें अब पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ दिल धड़कते हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए, पाकिस्तान की फौज को भी चाहिए कि वो उनका जख्मों पे मरहम रखे, उनका साथ दे, उनके साथ दुआई मुआहदे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसेर है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं है, एक तो ये चीज, और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकोनॉमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही अलग हुआ और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बोल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसेर है और इंडिया सिंसेर नहीं है, तब से उनकी इकोनॉमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब है, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश है पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। सर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर
मेरी बात सुने, नक्शे कदम की बात नहीं है कि अच्छा। इंडिया को आपके ख्याल में तकलीफ नहीं है। अच्छा। आप जनरल बख्शी को देखें, जनरल मेजर गौरव को देखें, अच्छा। वो क्या कह रहे हैं, और इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं चुप कर बे कुत्ते। अच्छा। जो इंडियन चैनल्स पे अच्छा। और अपनी आई बाई छाई करते हैं, अच्छा। उन्हें तरीका पता नहीं है अच्छा। कि भी मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। अच्छा। आप ये देख लें, अगर इनके पास 1000 साल के बाद 32 लाख मुरबा किलोमीटर का आ गया है, ठीक है, हिंदुओं के पास अच्छा। 1000 साल से इनके पास इंडिया के 2 शहर थे या 3 शहर थे। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोल। 4 शहर थे, बाकी हर मुसलमान जो फातेह से मार खाई है। जनरल बख्शी की बातें सुने ना, हाँ। तो वो क्या कहता है, इन्होंने 1000 तारीख में हर मुसलमान जो है वो फातेह से और फातीन के से मारे खाए हैं। लेकिन अब वो साथ ये भी कहते हैं ना कि अब हिंदू बदल गया या अब इंडिया बदल गया, वो वैसे नहीं रहे। पहले वो कहते थे कि भाई हम पूरा मन लोग हैं, अब वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अब वो कहते हैं हम कर्मा के ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई इनको ये नहीं पता, देखने वालों को या इंडियंस को ये नहीं पता कि भाई मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। जी जी। उन्हें कैसे पता चले मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं? मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, आगे से ये जवाब देंगे तो आप क्या ये हमारा मजाक नहीं सर बनेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हाँ। कि मुसलमानों में वही मैं कहूँगा कि वही गद्दार हैं जो अभी आप कह रहे थे कौम है एक नहीं यूनाइटेड है। अवाम कौम है, लेकिन जो लीडरान हम पे मसलत है ना, वही अंग्रेजों के पिट्ठू और गुलाम है, जो अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों की मफादात के लिए काम करते थे। और आज भी वही सिस्टम है कि हमने हमारे अवाम जो है, हमने आज़म मोहम्मद हुसैन के जो पैगाम को एक तरफ छोड़ दिया हुआ है कि उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यार पाकिस्तान की जालियत का पता आपको यहाँ से लग गया होगा। जो वहाँ का LLB है, जो एडवोकेट है, उसकी इतनी नॉलेज है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वहाँ पे आम आदमी होगा उसकी कितनी नॉलेज होगी। तो चलो यार, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से जुड़ी वीडियो लाता रहता है। और अगर आपको इस चैनल पर आपको अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कोई भी सुझाव देना है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दे। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।